राम राम जी सभी को। आप देख रहे हैं हरियाणा भूमि न्यूज। और 2024 के एमएलए के जो इलेक्शन है उन्हें लेकर इतनी हरियाणा में खलबली मची है, यानी कि जोर शोर से तैयारी चल रही है। अपनी अपनी तैयारियों में हर पार्टी बड़ी जोर से लगी है। फिलहाल आज हम मुलाकात करवाएंगे आपने किसान नेता डॉक्टर सिक्कम नैन से, जो कि एक बहुत बड़ी किसान नेता भी है और हाल फिलहाल में उचाना हॉट सीट से भी आप। राम राम। राम राम जी। मैडम, आज जो आजाद धर्मशाला के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, वो किसने लेकर हुई है, मतलब किस मुद्दे पे हुई है? भारतीय किसान मजदूर मोर्चा 20 जून को यहाँ से एक आगाज किया गया था कि सड़कों की लड़ाई को विधानसभा कैसे भेजा जाए, और इसी मोर्चे के थ्रू हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सभी पार्टियों को आह्वान किया, सारी पार्टियों से हम लगातार बातचीत करते रहे। कांग्रेस का जो था वो नेगेटिव बर्ताव था कि हुड्डा साहब ने कहा कि हमसे बड़ा किसान नेता कौन है, और इसके अलावा जितनी भी पार्टी है, आप पार्टी ने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो, जबकि हम सिंबल पे नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ मोर्चे के सिंबल पे ही लड़ेंगे। और अभी इनेलो के साथ हमारा मतलब आखिरी दौर की वार्ता बाकी है। बाकी सब पार्टियों ने, वो कहते हैं कि ठेंगा दिखाने वाली बात थी, जो यूज किया। जो किसान मजदूर मोर्चा आंदोलन लड़ रहे थे तो भाजपा कह रहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं। अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये हमारा माहौल खराब करने के लिए इन्होंने बीजेपी को छोड़ा है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर करें क्या। तो कांग्रेस की तरफ से क्या आश्वासन है, मतलब कांग्रेस की तरफ से आपको लगता है टिकट मिल सकती है? नहीं, कांग्रेस का तो वैसे तो आपसे तो गठबंधन की वो तैयारी कर रहे हैं, पर किसान मजदूर मोर्चा के साथ तो कोई बात नहीं कर रहे। ना वो मनरेगा मजदूरों के साथ बातचीत कर रहे, ना लड़ने वाली महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे, ना वो भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के साथ बात कर रहे, ना वो गुरनाम के साथ बातचीत कर रहे। और यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर जो कॉमरेड है, उनका पूरे देश के अंदर एक सिस्टम है, उनके साथ भी बात नहीं कर रहे। और एक टिकट भी किसानों को देने के लिए तैयार नहीं है आज कांग्रेस। और पहले कितनी टिकटों पे थे? पहले क्या बोला था? पहले कहा था कि आप लोग अब एमपी इलेक्शन में मत लड़िए, एमपी इलेक्शन को आप मत तंग करिए और एमपी इलेक्शन में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम एक बड़े तानाशाह को हरा पाए और यहाँ से उखाड़ फेंके। उसको वादा किया था, और 20 सीटों के लगभग ये कहा था कि 20 सीटों पर हम आपको बाद में कोशिश करते हैं कि 20 या 10 जितनी भी सीटें हमारा टाई अप था। और बात यहाँ तक है कि आज वो एक सीट से भी मना कर रहे हैं। तो ये बड़े अचंभे की बात है कि उन लोगों ने हमारा मिसयूज किया। माहौल किसने बनाया? कांग्रेस का। हम लोगों ने। पिटे छित्या कौन? किसान मजदूर, किसान भी, महिलाएं, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर। तो आज भी 200 किसान बॉर्डर पे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताओ, एमएसपी की लड़ाई हमारी अधूरी है क्योंकि सरकार ने हमारे साथ वादा किया, फिर वादा खिलाफी की। तो हम 5 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार है और इंडिया गठबंधन की सरकार है। वहां हमारे उन जो राज्य हैं उनमें एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, तो हम हरियाणा में कैसे विश्वास कर लें? इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से विधानसभा के अंदर कुछ लोग जाएं, ताकि वहां जो गलत कानून बने उन कानूनों को हम रोकें। आप चुनाव, मतलब उचाना से विधानसभा पे चुनाव लड़ो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तैयारी है 100 की 100। पर उसमें यह है कि मुझे ये लगा कि विजेंद्र सिंह जीतता है या वीरेंद्र सिंह का परिवार से विजेंद्र सिंह जीतता है या बीजेपी जीतती है, हम वहां इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि फिर मैंने जवाब देना है समाज को। क्योंकि ये लोग तो एक बार इलेक्शन लड़ेंगे, 5 साल के बाद आएंगे। उचाना से दुष्यंत चौटाला भी हैं और ब्रिजेंद्र साहब भी हैं, तो आपको क्या लगता है आप टिकट मतलब वोट निकाल पाओगे? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वहां निकाल पाऊंगी, क्योंकि मैंने इन्हें धरातल पर संघर्ष किया है। इन लोगों की नस्ल के लिए, फसल के लिए गोली बारूद के सामने मैं खड़ी रही हूँ। यदि इसके बाद भी लोग मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, वो तो जनता की बात है ना। जनता और नहीं मिला तो वहां से आशीर्वाद, उसके बाद मैं सड़कों पे लड़ूंगी, फिर सड़कों के लिए लड़ूंगी, और फिर 5 साल के बाद फिर संघर्ष करूंगी, क्योंकि मेरी आखिरी लड़ाई है विधानसभा और संसद। मुझे पता है कि कलम की ताकत से ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि खापों को देख लिया, किसान संगठनों को देख लिया, यहाँ तक हर तरह के आंदोलन को देख के मैं ये समझ पाई हूँ कि असली ताकत कलम में, और कलम कहाँ? संसद और विधानसभा में। वहां तक हमें जाना होगा। किसी तरीके से हो सकता है कि आज एक सिक्किम असफल हो, कल कोई और सिक्किम जाए, पर मैं इन लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी पूरे हरियाणा में, अब की बार पार्टी को वोट मत दीजिए, किसी भी पार्टी को वोट मत दीजिए, सिर्फ चेहरों को वोट दीजिए जिन्होंने आपकी लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। आप लोगों के लिए तन से, मन से, धन से वो आपके रास्ते में खड़े। भाजपा की पहली लिस्ट आई और भगदड़ पहले मची है। बिल्कुल नहीं, भाजपा की तो भगदड़ मचनी ही थी। आप लोगों को पता है कि भाजपा ने हमेशा हमारे खिलाफ कानून बनाए, आम जनता की उन्होंने कभी सुना नहीं। तो जनता, जो बीजेपी और जेजेपी, वो लगभग खत्म हो चुकी है, और कांग्रेस का भी लगभग यही हाल होने वाला है, क्योंकि एक एक सीट पे 20-20, 25-25 लोगों को इन्होंने कहा कि टिकट देंगे। पर आज जब भगदड़ मचेगी या वो निर्दलीय लड़ेंगे तो वो कांग्रेस
को भी हराने का काम करे। मतलब कांग्रेस में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब भाजपा में हुआ तो कांग्रेस में भी होगा, कांग्रेस में तो इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि भाजपा तो जाने वाली सरकार थी, ये तो आने वाली सरकार है ना। पूरे हरियाणा में कहते कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमें तो नजर नहीं आ रही कांग्रेस की सरकार कहाँ आ रही है। यदि कांग्रेस की सरकार आती तो फिर एक अलग माहौल होता, फिर आपके साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत थी। किसान मजदूर को एक टिकट नहीं है, कमेरे को एक टिकट नहीं है, जो लगातार संघर्ष कर रहे थे, विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, उनको एक टिकट नहीं है, और उन लोगों को टिकट है जो मतलब मलाई खा रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। तो भैया आपने देखा कि डॉक्टर सिक्कम ने कहा है कि हम विधानसभा से लड़ेंगे लेकिन सड़क से लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई है ये। तो आप लोगों का डॉक्टर सिक्कम के जो विचार हैं, जो आप इन्होंने शब्द कहे, उनके बारे में क्या कहना है। और इस वीडियो ने ज्यादा ज्यादा से शेयर करियो और ज्यादा ज्यादा लाइक करियो और हमारे इस चैनल ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।